आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए हम सबके बीच उपस्थित हैं झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी। मैं उनका इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही इनकी बाईं तरफ पार्टी की प्रदेश के प्रवक्ता बहन सुश्री राफिया नाथ जी उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं और आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करने के लिए आग्रह करता हूं अपने पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से कि आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। आदरणीय बाबूलाल कर दिया जाए। चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज लगा कि आप सब लोगों से एक बार मुलाकात हो जाए। हाँ, तो इसलिए जल्दी जल्दी आए ना। अभी आजकल देख रहे होंगे रांची की सड़कों पर खूब पोस्टर लगे हुए और संविधान को बचाने की लोग रैली करने वाले हैं। तो हम सब लोगों के देहात में जो कहावत है ना, 70 चूहा खा के बिल्ली चला हज को, तो ये हमको लगता है ये जुमला कांग्रेस पार्टी पर सटीक बैठता है। आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ जो अन्याय किया है, या उसको कह सकते हैं क्या शब्द, किस शब्द को प्रयोग करें, संविधान की धज्जियां जिसको कहते हैं ना, उड़ाया है। और वो कांग्रेस पार्टी पिछले 1-2 वर्षों से घूम घूम करके कि अपने आप को संविधान के रक्षक और हिमायती वो मानते हैं। यानी वास्तव में संविधान को ये लोग दिल से नहीं मानते हैं, संविधान की कॉपी को लोग जेब में लेकर के घूमते हैं। यानी भारत के संविधान को इस देश की कांग्रेस पार्टी ने अपनी जेब के संविधान इसको बना दिया था। और फिर देश के आजाद भारत में नेहरू जी ने चुनाव से पूर्व ही पहला तो इन्होंने संशोधन किया, 1951 में संशोधन किया। फिर आजाद भारत में कांग्रेस पार्टी ने सबसे अधिक समय तक इस देश में उन्होंने राज किया। उस कालखंड में भी लगभग 81 ऐसा कोई संशोधन उनमें हुआ है, 78 ऐसा कांग्रेस के शासन में संविधान में संशोधन हुआ। और कांग्रेस पार्टी ने जो संविधान के संशोधन किया तो अपने हितों को देख करके किया, अपने वोट की राजनीति के लिए किया। उन्होंने राज्य के या देश की जनता के हितों में उन्होंने नहीं किया। आप अगर याद करें एक तो इमरजेंसी को याद करिए। इमरजेंसी में तो संविधान की तो इन्होंने पूरी तरह से धज्जी उड़ा दिया। यानी संविधान में जो भी हमारी स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, न्यायपालिका, यानी सब स्वतंत्रता को इन्होंने समाप्त कर दी थी। और श्रीमती गांधी ने उसको अपने पूरा संविधान को समाप्त करके, यानी इसको कह सकते हैं कि पूरे अधिकार को अपने पास हस्तगत कर लिया। और आज उसी पार्टी के नेता
या कांग्रेस पार्टी आज देश भर में घूम घूम करके संविधान की रक्षा की दुहाई दे रहे हैं। उस समय न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अखबार की स्वतंत्रता, सब कुछ समाप्त कर दिया था। देश में जितने भी बड़े लीडर थे जो कांग्रेस पार्टी का विरोध करते थे, उन सारे लोगों को उन्होंने जेल में ठूंस दिया था। और यानी किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता किसी के पास बचा हुआ नहीं था। आज वो कांग्रेस पार्टी संविधान की हिफाजत की बात करते हैं, रक्षा की बात करते हैं, तो शायद उनको उससे पहले देशवासियों से क्षमा मांगनी चाहिए थी कांग्रेस पार्टी को। चूंकि अभी आ भी रहे हैं तो हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शायद आ रहे हैं कि भाई उनको सार्वजनिक मंच से एक बार को कान पकड़ करके देशवासियों से क्षमा मांगना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे नेताओं ने इस संविधान के साथ किस प्रकार से छेड़छाड़ किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। क्योंकि वास्तव में ये लोग संविधान को ही मानते नहीं है, लोग संविधान के विरोध में और वोट के तुष्ट करने के लिए लोग राजनीति करते हैं। वो साहबानों का मामला आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब एक बूढ़ी महिला को गुजारा भत्ता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलने के लिए संविधान में उस समय राहुल गांधी के पिताजी थे, उन्होंने उसको संशोधन किया और कानून बना दिया। तो आप समझ सकते हो कि वो किस प्रकार की तुष्टीकरण की वो राजनीति कर रहे थे और संविधान को उस हिसाब से चलाने की उन्होंने कोशिश की। जम्मू कश्मीर में 35 ये 370 ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो ये गांधी परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने लगातार संविधान के साथ जो इन्होंने उसका कोई एक माकूल शब्द उन्हें खोजना पड़ता है कि कौन सा शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाए। ये कांग्रेस पार्टी का संविधान की हत्या कह सकते हो, खिलवाड़ कह सकते हो, यानी ये भी लगता है कम पड़ता है ये सारे शब्द भी उसके लिए, जिस प्रकार से संविधान की उन्होंने धज्जियां उड़ाई है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो कांग्रेस पार्टी आज उसकी वो रैली कर रहे हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को इसके बारे में बतानी चाहिए और देश की जनता के सामने उनको माफी मांगनी चाहिए। और झारखंड प्रदेश में जहां आ रहे उनके सहयोगी, उनकी यहां सरकार है, उस सरकार के भी मंत्री ने पिछले दिनों आप सबके संज्ञान में हम लोग आ चुका है, लेकिन फिर से मैं दोहराना चाहता हूं, उस पर कांग्रेस पार्टी को ये बतानी चाहिए जहां एक उनके मंत्री कहता है कि हमारे लिए संविधान से सरिया ऊपर है, बड़ा है। आज वो सरकार के मंत्रिमंडल में वो शामिल है। कांग्रेस पार्टी भी उस सरकार में शामिल है। तो कांग्रेस पार्टी को ये बतानी चाहिए हफीजुल हसन अंसारी के वो जो बयान आया है उससे क्या कांग्रेस पार्टी सहमत है या उस पर वो क्या कार्रवाई करेंगे।
जो विशुद्ध रूप से जिसको कहते हैं ना संविधान की वो धज्जियां उड़ाना जिसको कह सकते हैं, उन्होंने धज्जी इसको उड़ाया। फिर अभी आप देख रहे होंगे पिछले आज तो कितना 4 तारीख हो गया, 4 दिन से झारखंड में बिना डीजी के चल रहे हैं। जबकि पूरा कानून क्या कहता है, यानी भारत क्या बोलते हैं, भारतीय सेवा नियमावली में जो प्रावधान है उसके तहत वो 30 तारीख को वो रिटायर कर गए। भारत सरकार ने उसके लिए पत्र भी दे दिया है, लेकिन सरकार ने बेशर्म की तरह उनको भी बिठा करके रखे हुए आज तक डीजी बना करके। तो आप समझ सकते हो कि ये लोग संविधान को कितना मानते हैं, कानून को कितना मानते हैं। तो ये कानून कि सिर्फ नौटंकी ये लोग करते हैं, ड्रामा करते हैं कि हम संविधान की रक्षा करते हैं, हम कानून के रक्षा करते हैं, हम हितैषी हैं। वो ड्रामा से और अधिक कुछ भी नहीं है। और इसलिए हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को इन तमाम सवालों का जवाब उनको देनी चाहिए कि उन्होंने किस प्रकार से संविधान की धज्जियां उड़ाई है। उसमें से हमने खाली 1-2 जो उदाहरण था, फिर देश में चुने हुए तो 90 बार सरकार को कांग्रेस की ही सरकार रही है, अन्य पार्टियों की भी सरकार रही है। 356 धारा का कितने दुरुपयोग किया है वो हर किसी को पता है, अकारण ही। और आज वो संविधान के अपने आप को रखवाले कहते हैं। तो इसलिए हमने कहा कि फिर आप देख रहे होंगे नेशनल हेराल्ड के मामले में जब ईडी उनसे पूछताछ करती है तो सड़कों पर आंदोलन करता है, उसके दफ्तर पर आंदोलन करता है कि भाई आप अगर संविधान को मानते हैं, कानून को मानते हैं तो आप उसको फेस करिए। इसके लिए आप दबाव बनाने की क्यों कोशिश करते हैं? आप उसके लिए सड़कों पर आंदोलन क्यों करते हैं? आप फेस करिए, उसको बताइए क्या है मामला, अदालत में आप बताइए। लेकिन आप देश में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करना, दुष्प्रचार करना, ये क्या दर्शाता है? यानी चोरी भी और सीनाजोरी भी, ये दोनों काम कांग्रेस पार्टी करती है। इसलिए हमने कहा कि भाई ये जो कांग्रेस पार्टी की आदत है तो उनको ये बतानी चाहिए कि किस प्रकार से उन्होंने संविधान को कमजोर किया है। यहाँ तक कि जो संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का भी कितना अपमान किया है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इसीलिए लगा कि बड़े बड़े बोर्ड मैंने देखा तो मुझे लगा कि नहीं, कांग्रेस पार्टी आ रही है 6 तारीख को, तो उनको इन सारे सवालों का जवाब देनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से उनको माफी भी मांगनी चाहिए कि भाई हमारे पूर्वजों ने संविधान के साथ गलत किया है, उसको उनको स्वीकार करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए और उसके बाद फिर आगे वो बात करे तो शोभा देगी। चलिए भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार ने चिट्ठी भेजी जो केंद्र का चिट्ठी आया था, क्या लग रहा सीन का बन रहा है? अगर खाली राज नहीं, सीन क्या बनेगा? सीन तो स्पष्ट है भाई। भारतीय प्रशासनिक सेवा का जो, पुलिस सेवा का जो रूल है, नियम है, उसके तहत यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट का भी जो वर्डिक्ट है, वो सारी चीजों को उस चिट्ठी में, उस दिन मैंने आप सबको दिखाया भी था, तो उसमें सब कुछ लिख करके बता दिया गया कि भाई इनका 30 तारीख को इनकी सेवा समाप्त हो रही है। तो आप बार बार जबरदस्ती करके चिट्ठी भेजेंगे तो उससे क्या होने वाला है?
यानी इसीलिए इस सरकार को इन्होंने रखे हुए ताकि ईडी ने जिन केस को यहाँ किया, ईडी के केस को समाप्त कराने के लिए ईडी मैनेज होता है क्या? मैनेज नहीं, उस केस को नहीं, ईडी के केस को समाप्त करने के लिए, समाप्त मतलब सीआईडी से जांच कराना, एसीबी से जांच कराना, गवाह को जेल में डालना, ताकि वो केस खत्म होगा तो उनका प्रेडिकेंट जो ऑफेंस बनता है वही समाप्त होगा, तो फिर जो मुजरिम है, जो ईडी ने जिन लोगों को जेल में डाला है, जिनके ऊपर केस किया, वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए अनुराग गुप्ता को इन्होंने यहाँ पर डीजी को बना करके रखा है। डीजी को भेजा जाएगा केंद्र सरकार से कि उनका मई का तनख्वाह न मिले, उनका वेतन न मिले, जा रहा है। अब ये विषय मेरा नहीं है, मेरा विषय तो इतना है कि उनको तो ऐसे ही समाप्त हो गया सर्विस, भारत सरकार ने उसको लिख दिया भाई। अब उसके बाद रखें तो मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई वेतन मिलेगा ईडी से। जब भारत सरकार ने लिख दिया, उनकी सेवा समाप्त हो गई, फिर उसमें कहां बचा हुआ है उसमें से प्रश्न? मेरे समझ से तो नहीं मिलेगा वेतन। कैसे मिलेगा जब उनका सेवा ही 30 तारीख को समाप्त हो गया और उसको भारत सरकार ने पुष्ट कर दिया कि उनकी सेवा समाप्त हो गई, और वो भी 22 तारीख को ही पुष्ट कर दिया। कोई ऐसा नहीं है कि 30 तारीख के बाद पुष्ट किया, 22 तारीख को ही कर दिया पूर्व में कि इनका सेवा 30 तारीख को समाप्त हो। और डीजी ही नहीं है तो डीजीपी क्या काम करेगा? हम तो कह रहे बिना डीजी के अब यह चल रहा है रात 4 दिनों से। बने हुए तो है ना सर, सबने तो है काम शुरू। अब तो हेमंत सोरेन को पूछो भाई कैसे कानून के विपरीत काम किया। इसलिए कह रहे कांग्रेस पार्टी भी आ रहे 6 तारीख, उनके नेता को भी पूछे। हिंदुस्तान में कहीं भी किसी भी राज्य में इस प्रकार की कोई मामला कहीं नहीं है। हमने सब जगहों से पता किया कि ऐसे कहीं कोई राज्य में और क्या है मामला, कहीं नहीं है। 6 तारीख को जो मीटिंग होगी वहाँ पे क्या डीजी का जाना केंद्रीय गृह मंत्री बैठक करेंगे? हम कहा कि ये तो है ही नहीं डीजी भाई। बैठक वगैरह तो पानी पिलाने के लिए बहुत लोग आते जाते रहते हैं, उसे क्या है यहाँ चक्कर? धर्मांतरण वाला आपने ट्वीट भी किया है, जैसे एक सरायकेला और एक धनबाद का मामला है। जो मामला आया है बिल्कुल सच है। क्या करके टारगेट करके इस तरह जैसे हमने राज्यसभा के सदस्य प्रदीप वर्मा जी को यहाँ भेजे थे, कहाँ आपको? नहीं, हाँ, सरायकेला जिला में जहाँ घटना घटी थी, निमडी। तुमने कहा कि वास्तविकता पता करो। तो वास्तविकता क्या है कि एक घर में एक बूढ़ी माँ रहती थी, एक बच्ची और एक बेटा थे। वो बच्ची बीमार थी तो उससे झाड़ फूंक के लिए वो लड़का झाड़ फूंक करते करते एक दिन आकर के उस बूढ़ी माँ को कहते हैं हम रात में आएंगे और ये बच्चे को लेकर के जाएंगे। अगर आप लोग कोई विरोध करेंगे तो फिर आपको भी और बेटा को भी हम मार देंगे। और उसके बाद रात में आते हैं और फिर बच्चे को उठा करके ले जाते हैं। और कहाँ आसनसोल वगैरह में शादी होता है, जबरदस्ती जिसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार की कहीं भी हरकत होता है तो फिर वो बिल्कुल गलत नहीं है, गलत है। तो समाज में स्वाभाविक रूप से आक्रोश पैदा होगी इस प्रकार की जब कहीं भी घटनाएं होगी। चले भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।